Good evening everyone, this is Kirti Tiwari and in this video we are going to discuss most important MCQs on Mulk Raz Anand, the prominent author of India. तो चलिए डिस्कस करते हैं MCQs on मुल्क राज आनंद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए इस प्रैक्टिस पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मुल्क राज आनंद ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल इज। मुल्क राज आनंद का ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल कौन सा है? सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, सेवन समर। ये उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है जिसमें 7 एजेस को लेकर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था कि वो अपनी जो बचपन से लेकर जो इतनी भी एजेस होती हैं उनमें इसको करेंगे, लेकिन वो इसमें केवल 4 एजेस को ही कंप्लीट कर पाए थे। ठीक है, इसमें उन्होंने 10 साल से लेके 16 साल तक के टाइम पीरियड को डिस्क्राइब किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द ओल्ड वुमन एंड द काव बाई मुल्क राज आनंद शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए काव इनटू ए। यानी कि जो ओल्ड वुमन एंड काव नोवेल है मुल्क राज का, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया गया है जिसमें एक काव ट्रांसफॉर्म हो जाती है किस में? सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, टाइग्रेस। काव यहाँ पर एक सिंबल, मतलब यहाँ पर जो इस नोवेल की जो मेन हीरोइन है उसको यहाँ काव से तुलना की गई है, उसे यहाँ काव बताया गया है जो कि बाद में एक इंडिपेंडेंट लाइफ को लीड करती है शहर में जाकर, तो फिर उसको एक टाइगर से कंपेयर किया जाता है। सो आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। ठीक है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फर्स्ट नोवेल ऑफ मुल्क राज आनंद। आपको फर्स्ट नोवेल का नाम बताना है जो मुल्क राज आनंद का है, विच कैरिड ए प्रीफेस बाय E.M. फोस्टर दैट वॉन हिम वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन। जिसका प्रीफेस लिखा गया है E.M. फोस्टर के द्वारा जो कि उनके फ्रेंड थे और जिसने उन्हें वर्ल्ड फेमस एक जो पहचान है वो दिलाई और एक राइटर के रूप में स्थापित करवाया। ये कौन सा उनका जो नोवेल है? तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, अनटचेबल। सी विल बी राइट हियर। अनटचेबल उनका फर्स्ट नोवेल है जो आया 1935 में और इसका प्रीफेस लिखा गया है E.M. फोस्टर के द्वारा और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोवेल है उनका। मोस्टली क्वेश्चंस इसमें से ही पूछे जाते हैं और ये भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के, है ना, सेकंड वाले पेपर में ये आया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बार्बर ट्रेड यूनियन इज नेम्ड। ठीक है, तो जो बर्ली लैंडलॉर्ड है इन द बार ट्रेड यूनियन में उसका क्या नाम है? सो ये जो बार्बर ट्रेड यूनियन है ये मुल्क राज आनंद की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ये उसका नाम है जो कि आया था 1944 में। ठीक है, तो जो लैंडलॉर्ड है उसका नाम है विजय चंद। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, विजय चंद। यूपी पीजीटी 2021 2016 दोनों में ये आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फॉर विच वर्क डिड E.M. Foster remark while criticizing Mulk Raz Anand, avoiding the rhetoric and circumlocution, it has gone straight to the heart of its subject and purified it। किस वर्क के लिए E.M. फोस्टर ने मुल्क राज आनंद के ऊपर कमेंट किया है? सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, अनटचेबल। यूपी पीजीटी 2021 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, E.M. फोस्टर क्रिटिसाइज्ड मुल्क राज आनंद नोवेल अनटचेबल। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1935। द प्लॉट ऑफ दिस बुक आनंद फर्स्ट रिवॉल्व अराउंड द आर्ग्यूमेंट फॉर एरेडिकेटिंग द कास्ट सिस्टम। दस अदर ऑप्शन आर नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, the accumulated strength of his giant body gusted in him with the desire for revenge, while horror raised indignation swept over his frame. Which character of मुल्क राज आनंद is refers to? So ये ऊपर जो लाइंस दी गई हैं ये मुल्क राज आनंद के किस करेक्टर को रेफर करती हैं? सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, बाखा। बाखा करेक्टर है जो कि अनटचेबल में है, ये एक स्वीपर है, इसको ये लाइंस रेफर करती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मुन्नू अ 14 ईयर ओल्ड बॉय। मुन्नू एक 14 साल का लड़का इज अ करेक्टर क्रिएटेड बाय, एक करेक्टर है जो क्रिएट किया गया है किसके द्वारा? सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, मुल्क राज आनंद के द्वारा इसे क्रिएट किया गया है उनके नोवेल कुली में जो कि आया 1936 में।
और यूकेपीएससी की लेक्चरर मेंस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये सभी क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल बाई मुल्कराज आनंद वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडियाज कास्ट सिस्टम? सो द राइट ऑप्शन विल बी कुली, जो कि आया 1936 में का सेकंड नोवेल है ये, जिसमें कि उन्होंने हाई मतलब क्रिटिसाइज़ किया है ब्रिटिश शासन को। उस समय इनके जब 1934 में, आपको पता ही है कि भारत में ब्रिटिश शासन था, ब्रिटेन साम्राज्य था, और उनके अकॉर्डिंग जो भारत की कंडीशन हो रही थी समाज में, उसी को उन्होंने अपने नोवेल्स में डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बाखा सिस्टर इन आनंद अनटचेबल? यानी आनंद का जो अनटचेबल नोवेल है उसमें बाखा की सिस्टर का क्या नेम है? बाखा इसमें सेंट्रल मतलब फिगर है, और उसकी जो सिस्टर है उसका नाम है सोहनी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, सोहनी। हिमाचल प्रदेश पीजीटी में आया है, पीजीटी, और यूपी पीजीटी 2013 में आया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। मुल्कराज आनंद इज़ द रिसिपिएंट ऑफ, यानी कि मुल्कराज आनंद को क्या मिला था इनमें से, निम्न में से, यानी कि कौन सा जो पुरस्कार है उसके वो रिसिपिएंट हैं? सो पद्मा भूषण से उन्हें नवाजा गया था 1668 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, पद्मा भूषण। और साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था इनको 1968 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। हु अमंग द फॉलोइंग कंबाइंस एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिक्शन? यूजीसी नेट दिसंबर 2009 में ये आया है क्वेश्चन, यानी कि कौन अपने नोवेल्स में कंबाइन करता है एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव अध्ययन, हिस्ट्री इतिहास एंड फिक्शन को? सो मुल्कराज आनंद। सो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। मुल्कराज आनंद अबाउट वन ऑफ हिज फीमेल करेक्टर सीज। मुल्कराज आनंद अपने किस फीमेल करेक्टर के बारे में ये सब कहते हैं? गौरी इज़ माई ट्रिब्यूट टू इंडियन वोमेनहुड, यानी कि जो गौरी है वो मेरी श्रद्धांजलि है टू इंडियन वोमेनहुड, मतलब इंडियन वोमेन को। इन विच नोवेल डज गौरी अपीयर? ये इनके किस नोवेल में अपीयर होती है, किस नोवेल में अपीयर होती है? सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, द ओल्ड वुमन एंड द काउ, KVS PGT 2013। सो KVS PGT के लिहाज से भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। मुल्कराज आनंद फादर वॉज ए क्लर्क इन। मुल्कराज के जो फादर थे वो क्लर्क थे किस में? तो वो एक आर्मी में क्लर्क थे, द डोगरा रेजिमेंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 14। अ नोवेल रिटन बाई मुल्कराज आनंद इज एंटाइटल्ड। जो मुल्कराज आनंद का जो नोवेल है वो उसका जो टाइटल है वो आपको बताना है। द अनटचेबल है, एन अनटचेबल है, या फिर ये है, या फिर ये है, कौन सा है इनमें से? सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, अनटचेबल। दा नहीं लगा हुआ है उसके आगे, ना एन लगा हुआ है, और इसकी तो स्पेलिंग ही गलत है, तो आपका ये सी सही हो जाएगा। इनका फर्स्ट नोवेल है जो कि आया 1935 में, और जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट नोवेल है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में। आरपीएससी पीजीटी 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्ज़ाम पॉइंट के लिहाज से कुछ यहाँ पर बातें जो डॉक्टर जो आनंद हैं इनके लिए पूछी जा सकती हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। देखिए, ही इज़ अ नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो कौन थे? वो एक नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एंड आर्ट क्रिटिक थे। ही कॉल्स हिमसेल्फ बोगस प्रोफेसर। ही ट्रांसलेट द नेटिव इडियम एंड प्रोवर्ब इनटू इंग्लिश इन ऑर्डर टू इम्पार्ट अ टिपिकल लोकल फ्लेवर टू इंग्लिश। आइडेंटिफाई हिम। तो ये कौन है जो कि एक नोवेलिस्ट थे, और ये सब थे डॉक्टर आनंद। ठीक है, मुल्कराज आनंद की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है एग्जाम पॉइंट। दिस नोवेलिस्ट वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई द 3 इवेंट। ये जो नोवेलिस्ट था ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ अपनी लाइफ में। 3 घटनाएं हैं जिनसे वो प्रभावित हुए, तो देखिए वो कौन कौन सी घटनाएं हैं। डेथ ऑफ हिज कजिन, उनके कजिन की डेथ से, एंड क्लासमेट कौशल्या। सुसाइड ऑफ हिज आंट देवकी, एंड हिज ओन अरेस्ट एंड कैनिंग बाई द पुलिस फॉर ब्रेकिंग द लॉ ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मासैकर। हु इज़ ही? कौन थे वो? सो द आपका राइट यहाँ पे जो आंसर है वो दिया ही हुआ है सामने, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, डॉक्टर मुल्कराज आनंद। ठीक है,
ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं ये उनकी लाइफ से रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से भी कोई चीज़ आ सकती है एग्ज़ाम में तो आप इसे ध्यान में रखना। All these heroes, as the other men and women who had embraced in my novels and short stories, were dear to me। यानी कि सभी करेक्ट मतलब मैन वोमेन जो भी डिपिक्ट किए गए हैं मेरे नोवेल्स में वो सभी मुझे डियर थे, प्रिय थे, बिकॉज दे वर द रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल पीपल, क्योंकि वो रियल पीपल का उदाहरण है। आई हैड नोन ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड एंड यूथ, जिन्हें मैं उन्हें किसी न किसी रूप में जानता हूँ, चाहे वो मेरे चाइल्डहुड से संबंधित रहे हों या फिर मेरे यूथ से। हु सैड दिस, किसने ये कहा? सो द आनंद इन प्रीफेस टू ऑफ टू लीव्स एंड ए वर्ड, जो टू लीव्स एंड ए वर्ड उनका नोवेल है उसके प्रीफेस में आनंद ने ये कहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट देखिए। आनंद वॉज अवॉर्डेड ए सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप फॉर राइटिंग एन ऐसे। आनंद को नवाजा गया सिल्वर वेडिंग फंड से, इनको स्कॉलरशिप मिली एक कौन से ऐसे के लिए? सो द राइट यहाँ पर जो ऐसे है डेविड ह्यूम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ही मेट ए गर्ल, फेल इन लव विद हर एंड गॉट इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग रेमिनिशंस मॉडल्ड ऑन रूसो कन्फेशंस। द वर्क वॉज एंटाइटल्ड 7 एजेस ऑफ मैन। द गर्ल रेफर्ड हेयर इन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, विच नोवेल डिड आनंद राइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेम्स जॉयसी एंड महात्मा गांधी। यानी कि आनंद ने कौन सा अपना नोवेल है जो जेम्स जॉयसी एंड महात्मा गांधी के प्रभाव में लिखा है? सो द अनटचेबल 1935। ठीक है, क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट है, दिस नोवेलिस्ट कंट्रीब्यूटेड हिज पेपर्स टू क्राइटेरियन। ही रोट अ कन्फेशन ऑफ 2000 पेजेस। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई चार्ल्स डार्विन बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीच। ही ऑल्सो स्टडीड द वर्क ऑफ फ्रॉड एंड जुंग। दिस नोवेल इज पास्ड अवे 28 सितंबर 2004। आइडेंटिफाई हिम। तो आप समझ गए ये जो ऑथर है ये डॉक्टर मुल्कराज आनंद की यहाँ बातें हो रही हैं कि उनकी डेथ हो गई थी 28 सितंबर 2004 को। और वो जो साइकोलॉजिस्ट हैं सिगमंड फ्रॉड एंड जुंग उनसे काफ़ी प्रभावित रहे अपने लाइफ पीरियड में, और क्राइटेरियन जो बुक है एलियट की उसके लिए इन्होंने काफ़ी वर्क किया। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, Anand founded the Progressive Writers Association for Indian under the guidance of Sajid Zahir. Next है, Dr. Anand met a popular American novelist. This American novelist committed suicide. Who is he? वो एक अमेरिकन नोवेलिस्ट से मिले जिसने सुसाइड कर लिया था। वो कौन है? अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे इन द सिलेबस ऑफ यूपीपीसीटी इन्होंने अपना सुसाइड कर लिया था। हु एडिटेड इंडियन लिटरेचर, किसने इंडियन लिटरेचर को ऐड किया? डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने। नेक्स्ट है, द नोवेल अनटचेबल वॉज पब्लिश्ड इन 1935 बाई एफर्ट ऑफ ए रिनाउंड इंग्लिश नोवेलिस्ट। हु इज दिस इंग्लिश नोवेलिस्ट? ई.एम. फ्रॉस्टर। क्या है कि जो ई.एम. फ्रॉस्टर हैं इनकी वजह से क्यों ये पब्लिश हुआ? क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था भारत में, तो जो ऐसे नोवेल्स या ऐसे जो वर्क होते थे जिनमें मतलब उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था या उनके अगेंस्ट होते थे वो, तो ऐसे वर्क को पब्लिश नहीं होने देते थे वो लोग, इंग्लिश लोग ना। तो ये ई.एम. फ्रॉस्टर ने इसका प्रीफेस लिखा था और इन्होंने ही इसको पब्लिश कराने में इनकी हेल्प की थी। सो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर आया। और नेक्स्ट है, डॉक्टर आनंद एडिटेड एन आर्ट मैगजीन एंटाइटल्ड, यानी कि जो डॉक्टर आनंद हैं वो एक फाउंडर थे एक मैगजीन के, उस मैगजीन का नाम था मार्ग। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज गांधीज यंग इंडिया द फेमस मैगजीन दैट बिकम द इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग ए नोवेल नेम्ड अनटचेबल। 1935 में आया है, वैसे ये गलत है। मतलब जो अनटचेबल उनका नोवेल है वो इंस्पायर किससे हुआ था? गांधी जी की यंग इंडिया मैगजीन थी उससे ये इंस्पायर था। ठीक है, नेक्स्ट है, अ फ्रेंच पोइट फैसिनेटेड आनंद मच। हु इज़ दिस फ्रेंच पोइट? आर्थर रिम्बाउड। ठीक है, इन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15, वेयर वॉज मुल्कराज आनंद बॉर्न? सो मुल्कराज आनंद वाज बॉर्न इन पेशावर 1905। 12 दिसंबर 1905 को इनका जन्म हुआ पेशावर में, जो कि पाकिस्तान में है अभी। उस समय तो सब कुछ एक ही था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16,
हाउ मैनी बुक्स डिड मुल्कराज आनंद पब्लिश बिफोर 1935, यानी 1935 से पहले मुल्कराज आनंद ने कितनी बुक पब्लिश करवा दी थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी 5। पीजीटी 2002 में ये आया हुआ है। देखिए ये 5 बुक कौन कौन सी थी उनकी देख लीजिए। पार्सियन पेंटिंग, करीज एंड अदर इंडियन डिशेज, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, द गोल्डन ब्रीथ, द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज। ये 1934 में आया था उनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। नेक्स्ट है मुल्कराज आनंद डाइड इन द ईयर। मुल्कराज आनंद की डेथ कब हुई थी? सो वो उनकी जो डेथ हुई थी वो 2004 में हो गई थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 2004 में ड्यू टू निमोनिया की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाई मुल्कराज आनंद। निम्न में से कौन सा वर्क मुल्कराज आनंद का नहीं है? सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, कंठपुरा। कंठपुरा उनका वर्क नहीं है, पीजीटी 11 में आया है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953, कुली 1936, द टू लीव्स एंड द वर्ड 1937। ये सभी वर्क उनके हैं, जबकि कंठपुरा किसका है? राजा राव का वर्क है ये। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट कुछ एग्जाम पॉइंट हैं यहाँ भी। दिस वर्क ऑफ आनंद रिवेल्स कंडेम्स द यूजलेसनेस ऑफ ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। दिस वर्क इज अ लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट। ये जो लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट है ये आनंद का वर्क है, जिसमें ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एजुकेशन को उन्होंने कंडेम किया है। नेक्स्ट है अबाउट विच बुक डज आनंद से इट रस्ड आउट ऑफ मी इन 1 मंथ। ये मुझे है ना, कौन सी बुक के बारे में कहा है? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। नेक्स्ट है अनटचेबल हु वॉज द जमादार ऑफ ऑल द स्वीपर्स। मतलब कौन है जमादार सभी स्वीपर्स के ऊपर? हेड कौन है? सो लाखा, द फादर ऑफ बाखा। नेक्स्ट देखिए, दिस नोवल डिस्क्राइब्स ए डे इन द लाइफ ऑफ ए स्वीपर बॉय बाखा ऑफ 18। विच नोवल इज़ दिस? यानी कि एक दिन में बाखा की पूरी लाइफ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। कौन सा नोवेल है ये? सो अनटचेबल 1935। इसमें मेन जो सेंट्रल प्रोटागोनिस्ट है वो है बाखा, जो कि एक 18 ईयर्स ओल्ड लड़का है, स्वीपर है। उसी के ऊपर ये कहानी जो है घूमती रहती है। नेक्स्ट है हु ट्राइड टू मोलेस्ट सोहनी सिस्टर ऑफ बाखा इन द नोवेल अनटचेबल। सोहनी जो सिस्टर है बाखा की, उसे कौन मोलेस्ट करने की कोशिश करता है इस नोवेल में? सो पंडित कालीनाथ हैं वो। नेक्स्ट है पॉइंट, हु इज़ द ओनर ऑफ ए पिकल फैक्ट्री इन दौलतपुर इन द नोवेल कुली। कुली में जो दौलतपुर में जो फैक्ट्री के पिकल फैक्ट्री के मालिक कौन है? सेठ प्रभा दयाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिसिज मेन वेयरिंग इज एन एंग्लो इंडियन लेडी, शी अपीयर्स इन द कुली 1936। नेक्स्ट देखिए, हु रोट द फोरवर्ड टू आनंद्स नोवेल अनटचेबल। सो जो क्वेश्चन है 19 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीजीटी 11 में भी आया हुआ है कि जो प्रीफेस है इस नोवेल का ये किसने लिखा था? फोरवर्ड का मतलब होता है प्रीफेस, PM फ्रोस्टर के द्वारा लिखा गया। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स इज नॉट बाई मुल्कराज आनंद। निम्न में से कौन सा नोवेल मुल्कराज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया? पीजीटी 2009 में ये पूछा गया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, द सेकंड वाइफ। जो सेकंड वाइफ है ये मुंशी प्रेमचंद का वर्क है, ये मुल्कराज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी अनटचेबल, टू लीव्स एंड वे बर्ड, अकुली, ये सभी इन्हीं के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए नोवेल बाई मुल्कराज आनंद। निम्न में से कौन सा नोवेल मुल्कराज आनंद का नहीं है? पीजीटी 2003 में आया है, हीट एंड डस्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, हीट एंड डस्ट इनका वर्क नहीं है, बाकी सभी इन्हीं के हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट डज मुल्कराज आनंद टायर इज इन कुली। वो क्या मतलब कुली में किस पर वो व्यंग करते हैं? ठीक है, किस पर व्यंग किया है मुल्कराज आनंद ने इन द नोवेल कुली? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीपल, यानी कि पुअर पीपल का जो इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय समाज में जो पुअर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है उस पर ये एक व्यंग है ये प्ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
विच एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बार्बर ट्रेड यूनियन, बार्बर ट्रेड यूनियन के ऑथर कौन है? सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, मुल्क राज आनंद इसके ऑथर हैं। एंड पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द बार्बर ट्रेड यूनियन इज अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बाय मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्क राज आनंद गौरी वॉज, यानी कि गौरी जो नोवेल है मुल्क राज आनंद का, उसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो है द ओल्ड वुमन एंड द काउ। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। 1660 में ये आया था इनका वर्क, और जिसमें कि ये इनका पहला नोवेल है जिसमें कोई फीमेल को उन्होंने मेन प्रोटागोनिस्ट रखा है इस नोवेल के अंदर। बाकी तो उनके मेल ही कैरेक्टर सभी मतलब प्रोटागोनिस्ट हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। When was the मुल्कराज आनंद नोवेल अनटचेबल पब्लिश्ड? मुल्कराज आनंद का जो नोवेल है अनटचेबल कब पब्लिश हुआ? सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, 1935 में ये पब्लिश हुआ है ना। ये पीजीटी 2004 में और 2010 में आया है। अनटचेबल जो इनका नोवेल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस इससे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ कुली, निम्न में से कौन सा कुली का हीरो है? निम्न में से तो राइट ऑप्शन विल बी ए, मुन्नू। मुन्नू इज ए 14 ईयर्स ओल्ड लड़का है एक, जो उस कुली के अंदर हीरो है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। द सॉल्यूशन ऑफ द इविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाय मुल्कराज आनंद इन अनटचेबल इज। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, यूजेस ऑफ मशीन्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। मुन्नू इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मुल्कराज आनंद नोवेल। मैंने अभी बताया कि मुन्नू सेंट्रल कैरेक्टर है मुल्कराज आनंद के कौन से नोवेल का? सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, कुली का ये सेंट्रल कैरेक्टर है, और पीजीटी 2005 में ये पूछा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। Yes, why not let the native run their own show? It is their country and we have really no right to it. Who speaks these words in Mulkraz Anand नोवेल टू लीव्स एंड ए बर्ड? टू लीव्स एंड ए बर्ड में ये लाइंस कौन बोलता है मुल्कराज आनंद के नोवेल में? सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, बारबरा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। गंगू ऑकर्स इन मुल्कराज आनंद, जो गंगू जो करेक्टर है सेंट्रल मुल्कराज आनंद के किस नोवेल से लिया गया है? सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, टू लीव्स एंड ए बर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। गंगू अकर्स इन मुल्कराज आनंद टू लीव्स एंड ए बर्ड, दिस नोवेल डील्स विद द टॉपिक ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पुअर, यानी कि डील करता है पुअर का जो ऑपरेशंस होता है इस प्ले में उससे। एंड इज़ अबाउट पीसेंट हु ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर, जो अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है फ्रॉम ए ब्रिटिश सोल्जर। गंगू इज़ मिडल एज्ड पीसेंट लिविंग इन होशियारपुर, वो होशियारपुर से है, विद हिज वाइफ सजनी एंड हिज डॉटर लीला। लीला के साथ और सजनी के साथ वो टी प्लांटेशन में समाता है काम की तलाश में, जो कि यहाँ पर एक ब्रिटिश सोल्जर के द्वारा उसकी बेटी को मार दिया, मतलब उसे मार दिया जाता है, बेटी को नहीं उसे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। इन विच बुक ऑफ मुल्कराज आनंद बाखा इज़ द सेंट्रल करेक्टर? बाखा आपको पता है कि कौन से नोवेल में सेंट्रल करेक्टर है? सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, अनटचेबल। नेक्स्ट है जीआईसी लेक्चरर 2017 में भी आया है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। द नेम ऑफ द प्रीस्ट हु मेक्स इम्प्रॉपर सजेशन टू सोहनी इन मुल्कराज आनंद अनटचेबल, है ना। वो कौन सा प्रीस्ट है जो मुल्कराज आनंद के अनटचेबल में जो सोहनी है बाखा की बहन उसको सड्यूस करने की कोशिश करता है? तो पंडित कालीनाथ हैं वो, पीजीटी 2010 में ये आया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, कालीनाथ, पंडित कालीनाथ। अब कुछ एग्जाम पॉइंट्स देखिए फटाफट से मुल्कराज आनंद पर। मुन्नू द हीरो ऑफ कुली वर्क एज ए सर्वेंट इन द आवर्स ऑफ मिसेज मैन वेयरिंग, ही पुल्स हर इन ए रिक्शा, उन्हें वो रिक्शे में लेके जाता है, रिक्शा प्लोर बन जाता है वहाँ जाके वो। ही बिकम्स वीक डे बाई डे, और वो दिन पर दिन कमज़ोर होता जाता है। एंड डाइज इन शिमला, और शिमला में उसकी डेथ हो जाती है। ही डाइज ऑफ, वो किससे मरता है? सो टीबी से वो मरता है, ट्यूबरक्लोसिस से उसकी डेथ हो जाती है। इसमें एक्सप्लॉयटेशन को दिखाया गया है कि किस तरह गरीब लोगों का जो भारतीय समाज में उसमें शोषण हो रहा था। एक तो अंग्रेज़ लोग तो कर ही रहे थे, ऊपर से जो रिच वर्ग था वो भी गरीबों का शोषण कर रहा
रहा था। तो वही सब कुछ चीज़ें हैं इसमें जो दिखाई हैं उन्होंने मुल्कराज आनंद ने। दिस नोवेल ऑफ आनंद प्रेजेंट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द इंडेंटर्ड लेबर्स इन असम टी प्लांटेशन। ठीक है, यहाँ पर लेबर का जो मिजरेबल प्लाइट है उसे दिखाया है उन्होंने असम टी प्लांटेशन में, जहाँ गंगू विद हिज वाइफ सजनी एंड डॉटर लीला गोज टू टी प्लांटेशन। वहाँ वो काम की तलाश में जाता है। देयर रिगी हंट, वहाँ पर रिगी हंट नाम का एक सोल्डर अटैक्ड टूवर्ड लीला, लीला को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। हु रन्स टू द हट, वो हट में चली जाती है बेचारी भागकर। बहन सी इज फॉलोड, गंगू कम्स आउट, और गंगू से ये सब देखकर बाहर निकलता है। एंड बिकम द विक्टिम ऑफ द फायर ऑफ रिगी, द नोबल रेफर्ड हेयर। और किसका शिकार वो हो जाता है? फायर ऑफ रिगी, यानी रिगी जो है सोल्जर रिगी हंट, उस पर गोली चला देता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो लाइन्स हैं, ये इंसिडेंट है, ये रेफर करती है टू लीव्स एंड ए बर्ड 1937। ठीक है, नेक्स्ट है लाल सिंह इज टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वार बाय द जर्मन्स इन अक्रॉस द बैक वाटर्स। 1940 में आया ये उनका नोवेल। नेक्स्ट है लालू चिरौंजी एंड गूगी एपियर इन। ये कुछ करेक्टर्स हैं जो आनंद के एक वर्क है द प्ले विलेज, उसमें ये अपियर होते हैं। 1939 में आया, जो कि एक ट्रायलॉजी है। नेक्स्ट है द विलेज पीपल ह्यूमिलिएट द हीरो, हीरो को ह्यूमिलिएट करते हैं गांव के लोग बिकॉज ही गेट्स हिज हेयर कट, क्योंकि वो अपने बाल कटवा लेता है अगेंस्ट सिख रिलीजन। जबकि सिख रिलीजन में हमें पता है कि ये सब करना गलत है, क्योंकि बाल नहीं कटाते वो लोग। हु इज़ दिस हीरो, ये हीरो कौन है? एंड इन विच नोवेल डज ही अपेयर, एंड कौन से नोवेल में ये अपियर होता है? सो लाल सिंह इन द विलेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अनंता अपियर्स इन। अनंता एक करेक्टर अपियर्स होता है द बिग हर्ट, ये आया उनका नोवेल 1945 में। नेक्स्ट है हु इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ अनंता इन द नोवेल द बिग हर्ट। सो जानकी उसकी मिस्ट्रेस है इस नोवेल में। सो आपका जानकी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विच टेक्निक इज़ यूज्ड इन द बिग हर्ट। बिग हर्ट में आनंद ने कौन सी टेक्निक को यूज़ किया है? सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उन्होंने यूज़ की है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस इज द काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल विच एक्सप्रेस आनंद experiences in the first 7 years of his childhood. This novel is, यानी कि जिस कौन सा नोवेल है जिसमें आनंद अपनी अपनी अपने जो स्टार्टिंग के 7 ईयर्स होते हैं चाइल्डहुड के, उन्हें उसमें बखान करते हैं। सो 7 सवर्स ये उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। सो लिखा गया 1951 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आई एम अ रैट। आई एम अ रैट दिस अपीयर्स इन ए फेमस बुक ऑफ आनंद, द बुक इज। ये एक फेमस, कौन सी फेमस बुक में अपीयर होता है ये लाइन आई एम अ रैट? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, इसमें ये लाइन अपीयर होती है। ये उनका नोवेल आया 1953 में। ठीक है, और इस नोवेल को द हु नेरेट द स्टोरी प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, और इस नोवेल को नरेट करते हैं डॉक्टर शंकर। नेक्स्ट है दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए मैरिड विलेज वूमेन गौरी। एक मैरिड विलेज वूमेन गौरी की कहानी है। इज इल ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड एंड मदर इन लॉ, जो कि अपने पति एंड सास के द्वारा इल ट्रीटेड की जाती है। बट सी फाइट अगेंस्ट इट, बट वो इसका विरोध करती है। एंड फाइनली गोज टू द सिटी चली जाती है लास्ट में। एंड लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। फाइंड आउट द स्टोरी नोवेल आपको फाइंड आउट करना कौन सा? तो द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, जो कि आया 1960 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट गुलाबो अपीयर्स इन। गुलाबो कौन से नोवेल में अपीयर होती है? सो अनटचेबल। नेक्स्ट है कर्नल हचिंसन अपीयर्स इन अनटचेबल। हु कॉल्स कॉली करेक्टर नोवेल? एडविन म्यूर। नेक्स्ट देखिए, आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म। मैं मानता हूँ कि अनटचेबिलिटी एक ग्रेटेस्ट धब्बा है हिंदुत्व पर। दिस अपीयर इन अनटचेबल। हुज वर्ड आर दीज, ये किसके शब्द रहे हैं? सो द राइट ऑप्शन है आपका गांधी जी। हु हैज़ रिटेन द प्रीफेस ऑफ अनटचेबल? ई एम फ्रॉस्टर ने इनका प्रीफेस लिखा। नेक्स्ट पॉइंट है दे थिंक वी आर मेयर डर्ट। वो सोचते हैं कि हम केवल एक डर्ट हैं बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट। दिस लाइन अपीयर इन अनटचेबल। ये लाइन अपीयर होती है अनटचेबल में, और ये बाखा बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट द आउटकास्ट कॉलोनी वॉज ए ग्रुप ऑफ मड वेल्ट हाउसेज दैट क्लस्टर्ड, ठीक है, टुगेदर इन टू rows अंडर द शैडो बोथ ऑफ द टाउन एंड द cantonment but outside their boundaries and separate from them. This is the beginning of, ये किस प्ले की मतलब नोवेल की शुरुआत होती है? इन लाइंस में किसको दिखाया गया है, किस प्ले की शुरुआत को? सो अनटचेबल नोवेल है ये उनका एक। ठीक है,
तो गाइज़ ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन मुल्क राज आनंद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।